हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 8 अशोक का हृदय परिवर्तन। इससे पहले हम आपको अवगत करा देंगे इसके जो राइटर हैं यानी लेखक परिचय से। लेखक परिचय में जीवन परिचय इस तरह से है। प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल जी का जन्म सन 1903 में फिरोजपुर छावनी यानी पंजाब में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई थी। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया था। कॉलेज शिक्षा के दौरान ही उनका परिचय क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था और वे क्रांतिकारी बन गए। राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने लगे। वे मार्क्सवाद से प्रभावित थे। सन 1976 में ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। साहित्यिक परिचय इस तरह से है। यशपाल जी के कथा साहित्य में जीवन के यथार्थ का चित्रण दिखाई देता है। उन्होंने सामाजिक आर्थिक रूढ़ियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी दृष्टि में समाज को उन्नत बनाने के लिए सामाजिक समानता के साथ ही आर्थिक समानता भी परम आवश्यक है। पात्रों के चरित्र चित्रण में उन्होंने मनोवैज्ञानिकता को अपनाया है, इसलिए कहानियों में स्वाभाविक और सजीवता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं और उपन्यास जो है देशद्रोही, पार्टी, कॉमरेड, दादा कॉमरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, झूठ सच आदि। कहानी संग्रह अगर हम इनका देखें तो इसमें इनकी कहानी संग्रह में आती है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म, युद्ध, उत्तराधिकारी आदि। इन्होंने जो निबंध लिखे हैं तो उनका निबंध संग्रह इस तरह से है। चक्कर क्लब, बात बात में बात, न्याय का संघर्ष, यात्रा वृतांत, राह बीती, लोहे की दीवारों के दोनों ओर, आत्मकथा, सिंहावलोकन। ये 3 भागों में इनका है सिंहावलोकन। भाषा शैली में अगर हम नज़र डालें इनकी, तो भाषा शैली जो है इनकी कहानियों की भाषा शैली में स्वाभाविकता दिखाई देती है। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने अपने साहित्य में बिना किसी संकोच के किया है। मुहावरों ने भाषा को अलंकृत किया है, यानी बहुत खूबसूरती से सजा दिया है। इनकी भाषा शैली में प्रसाद गुण संपन्न है। साहित्य में स्थान अगर हम इनका देखें तो यशपाल जी का साहित्य संपन्न साहित्य है। उनके साहित्य में विविधता है। इस प्रकार की रचनाओं से हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है, यानी संपन्न हुई है हिंदी। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ी इससे लाभान्वित होकर लेखन कार्य में समर्थ हुई है। इस आधार पर यशपाल जी निस्संदेह एक महान साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं और स्थापित हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आपको अशोक का हृदय परिवर्तन जो उपन्यास पर लिखा गया एक छोटा सा अंश है, इसका हम आपको सार बता दें। इसमें दिया गया है अशोक का हृदय परिवर्तन प्रस्तुत पाठ में महान हिंदू सम्राट अशोक के द्वारा किए गए ऐतिहासिक कलिंग युद्ध के विजय का उल्लेख है। इसमें इसके साथ ही उस कलिंग युद्ध में प्राप्त हुई विजय ने अशोक के हृदय में कैसी सनक भर दी और वह पूर्वापेक्षा कितना अधिक हिंसक वृत्ति का बन गया, इसका उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। इस स्थिति में अशोक को देखकर एक अबोध बालिका उससे जो अबोध और हृदय को छू लेने वाली प्रश्न करती है, उससे वह विचलित होकर गंभीर सोच में डूब जाता है, यानी विचारों में डूब जाता है, क्योंकि वो कलिंग पर युद्ध करने के लिए आता है और कलिंग को जीतने की दृष्टिकोण से उसका नज़रिया पूरी तरह से इसमें स्पष्ट दिखाई देता है और पूरी तैयारियां इसमें रहती हैं। लेकिन एक छोटी सी अबोध बालिका जब उससे बहुत सारे प्रश्न करती है, जो कि आपको इसमें पाठ में दिखाई देते हैं और स्पष्ट रूप से उसने जो लिखा हुआ है और उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से अशोक का जो हृदय होता है एक गहरे विचारों में चला जाता है। उससे वह विचलित होकर गंभीर सोच में डूब जाता है। फिर वह अपने हिंसक वृत्ति का परित्याग कर लेने का दृढ़ संकल्प ले लेता है। यानी वह अबोध बालिका इस तरह के प्रश्न
उनसे करती है, अशोक से, जिससे उसके अंदर जो कलिंग को जीतने के लिए अब पूरी तैयारी रहती है, मन एक तरह से पूरी तरह से बना रहता है और पूरी तरह से वो हिंसा पर वो तैयार रहता है, किसी को भी मार काट कर कैसे भी करके मुझे कलिंग जीतना है, इस तरह के वो विचार होते हैं उसमें। लेकिन जब वो अबोध बालिका के प्रश्न जब वो सुनता है तो उसके उत्तर वह देने में उतनी तरह से समर्थ नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ही भावुक रूप से उन्होंने प्रश्न किए हैं वहाँ पर। तो अशोक का जो होता है, हिंसा की वृत्ति होती है, वो उसका वहाँ पर त्याग कर लेते हैं और दृढ़ संकल्प लेते हैं कि अब कभी वो हिंसक प्रवृत्ति को नहीं अपनाएंगे। इस प्रकार कलिंग की रानी की सरलता, सहजता, सरसता, निश्चलता और स्पष्टता से अशोक का हृदय परिवर्तन अहिंसक के रूप में हो जाता है। इसमें बहुत ही खूबसूरती से यशपाल जी ने इसमें अपनी रचना को दर्शकों के सामने और पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अशोक का हृदय परिवर्तन चैप्टर के लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की महारानी कौन थी? वह जंजीरों में किसे बांधना चाहती थी? इसका आंसर है कलिंग की महारानी अमिता थी। वह जंजीरों में सम्राट अशोक को बांधना चाहती थी। सेकंड क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के सेनापति का नाम क्या था? उसने सम्राट से क्या कहा? इसका उत्तर है अशोक के सेनापति का नाम गोपाल था। उसने सम्राट से कहा था कि सम्राट अभयदान दे, प्रसाद में भय है, सम्राट प्रतीक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक क्या प्राप्त करना चाहते थे? इसका आंसर है अशोक कलिंग का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की राज सिंहासन की इच्छा सुनकर अमिता सोच में क्यों पड़ गई? इसका आंसर है अशोक की राज सिंहासन की इच्छा सुनकर अमिता सोच में इसलिए पड़ गई कि इतना बड़ा सम्राट होकर भी कितना बड़ा स्वार्थी और निर्लज्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिता के किस उत्तर ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया? इसका आंसर है कि अमिता ने जो कहा था अशोक से वो यह था जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो उसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, अच्छा तुम मांगते हो तो ले जाओ, क्या तुम्हारे पास सिंहासन नहीं है? अच्छा तुम इसे ले जाओ, हम दूसरा ले लेंगे। अमिता के इस उत्तर ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। स्टूडेंट्स, इसके बाद है आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में अमिता के क्या विचार थे? इसका आंसर है अशोक के बारे में अमिता के विचार यह थे कि अशोक दुष्ट है, अशोक प्रजा से छीनता है, प्रजा को डराता है, प्रजा को मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिता ने धन की ओर संकेत करते हुए अशोक से क्या कहा? इसका आंसर है अमिता ने धन की ओर संकेत करते हुए अशोक से यह कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फल चाहिए, मिष्ठान चाहिए या खिलौने चाहिए? जो चाहिए लो, यहाँ सब कुछ है, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमिता ने अशोक को क्या आदेश दिया? इसका आंसर है अमिता ने अशोक को आदेश दिया कि किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने क्या प्रतिज्ञा की? इसका आंसर है अशोक ने प्रतिज्ञा की कि वह किसी से छीनेगा नहीं, किसी को डराएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं। वह हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा। वह कलिंग की विजयी महारानी की भांति निश्चल प्रेम से संसार के हृदयों पर विजय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सम्राट अशोक के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
फर्स्ट, वह परमवीर और परम योद्धा था, वह गुणग्राही था, वह स्त्री का सम्मान करता था, वह विनम्र और उदार था, वह दृढ़ निश्चयी था। स्टूडेंट्स, अब हम आपको समझाएंगे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है। इसमें दिया है पहला, उल्टे पांव लौटना। तो इसका वाक्य में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, रास्ता भूल जाने पर वह उल्टे पांव लौट आया। सेकंड है, पांव तले रौंदना। इसका वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, अशोक ने अपने शत्रुओं को पांव तले रौंद दिया। उसके बाद कलेजा मुंह को आना। तो इसके लिए इस तरह से बना सकते हैं, कलिंग की महारानी अमिता की बातें सुनकर दोनों का कलेजा मुंह को आ गया, या फिर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या दोनों के लिए, अशोक और सेनापति के लिए भी बोला गया है, लेकिन आप लोगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सांस रोक लेना। तो इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, अमिता के आग्रह को सुनकर अशोक ने सांसें रोक ली। फिर नेक्स्ट है, माथे पर बल पड़ना। तो इसका इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, अमिता के प्रश्नों को सुनकर अशोक के माथे पर बल पड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए। तो स्वीकृति का अस्वीकृति, विजय का पराजय, भय का निर्भय, प्रवेश का बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि विच्छेद करके उसके प्रकार बताइए। पहला है निश्चल। तो इसका संधि विच्छेद इस तरह से करेंगे, निह प्लस चल। निह में विसर्ग और विसर्ग लगने पर ये विसर्ग संधि कहलाएगी। सेकेंड है निरुत्तर। तो इसमें होगा निह प्लस उत्तर, ये भी आपकी विसर्ग संधि रहेगी। सम्मोहन, इसको इस तरह से संधि विच्छेद करेंगे, सम प्लस मोहन, ये व्यंजन संधि होगी। फिर नेक्स्ट है अहंकार। तो इसको इस तरह से करेंगे, अहम प्लस अंकार, तो ये स्वर संधि होगी। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अहम प्लस आकार, तो ये अहंकार स्वर संधि में आएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांटिए। तो जो इसमें जो सूची दी है, इसने पत्थर, अप्रतिम, निर्वाक, पाषाण, पूंछ, गज, निषेध, धर्म, दर्प। इसमें तत्सम शब्द हैं आपके, स्नेह, अप्रतिम, निर्वाक, पाषाण, निषेध, और उसके बाद फिर तद्भव शब्द है पत्थर, पूंछ, गज, धर्म, दर्प। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें पहला है, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक शब्द में लिखेंगे अजेय। सेकेंड है, जिसे कोई शोक ना हो, तो उसे लिखेंगे शोक रहित, या अशोक भी लिख सकते हैं। कठिनाई से दमन करने योग्य, तो इसके लिए लिखेंगे दुर्दमनीय। फिर नेक्स्ट है, चारों ओर से ढका हुआ, इसको लिखेंगे एक शब्द में आच्छादित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। इसमें वाक्य के प्रकार दिए गए हैं और वाक्य के प्रकार को जो उसमें कोष्टक में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। पहला इसमें दिया है, मगध सेनापति गोपाल सतर्क हो गया, वह अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट पड़ा। इसमें देना है संयुक्त वाक्य। सेकेंड है, अशोक ने पुकार सुनी, वह विस्मय से मौन खड़ा हो गया, इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट है, कलिंग की महारानी सम्राट अशोक बंध गया और वह तुम्हारा बंदी है, इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। अब तीनों को इस तरह से करेंगे। पहला आपका संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, तो उसको इस तरह से करेंगे, मगध सेनापति गोपाल सतर्क हो गया और वह अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट गया। यहाँ और लगाकर इसको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट किया गया है। फिर सेकेंड है,
मिश्र वाक्य में आपको बदलना है, तो मिश्र वाक्य में इस तरह से बदलेंगे, अशोक की पुकार सुनकर विस्मय से मौन खड़ा हो गया। पूरा एक वाक्य में दोनों वाक्य को मिश्रित कर लिया गया है, यहाँ से वह को हटा दिया गया है। फिर थर्ड है, कलिंग की महारानी से सम्राट अशोक बन गया, यह तुम्हारा बंदी है। तो इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो इसमें पहला है, क्या अभी कलिंग की रानी का अहंकार शेष है? तो इसके वाक्य के प्रकार में आएगा प्रश्नवाचक, यानी इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा और ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। सेकेंड है, अशोक किसी से छीनेगा नहीं, ये सरल वाक्य है, सिंपल, इसमें पूर्ण विराम लगाया जाएगा। फिर उसके बाद सम्राट अभयदान नहीं दे, ये नकारात्मक वाक्य है क्योंकि इसमें नहीं के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित किया करता है। फिर उसके बाद इसमें यदि किसी को मारोगे तो हम तुम्हें बभरू की भांति बांध कर रखेंगे। इसमें दो प्रकार का वाक्य दिखाई दे रहा है। पहला एक है आज्ञा सूचक, दूसरा शर्त सूचक। इसमें आज्ञा भी दी जा रही है और इसमें शर्त ये हो रही है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें इस तरह से बांध कर रखेंगे। तो इसमें दोनों ही कंडीशन में दो प्रकार के वाक्य शो अप हो रहे हैं।